हे गाइस, स्वागत है आप सबको मेरी ब्लॉग में। राधे राधे। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। और सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। तो आज का जो भी मेरे बड़े बहनें हैं उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरा नाम है रिंकू। आप सबको वेलकम करती हूँ अपने ब्लॉग में। तो उम्मीद है कि मेरी ब्लॉग थोड़ा सा भी आप सबको अच्छा लगेगी। तो मेरी बहनें आप सबसे उम्मीद लगाई हूँ कि थोड़ी सी लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा और मुझे हेल्प ज़रूर कर दीजिएगा कमेंट करके। तो चलिए, आज का ब्लॉगिंग मैं एक बहुत ही प्यारा ब्लाउज का कटिंग करी हूँ, साथ में पेटीकोट भी की हूँ। तो आप सबके ब्लॉग में बहुत कुछ बताने वाली हूँ, तो बने रहिए। और कटिंग करके आप सबके मेरी ब्लॉग कैसे लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये जो साड़ी ली हूँ वो सब तैयार कर दी हूँ, उस दिन का वीडियो है। और पहले वाला लेकर जा रही हूँ। तो कभी कभी क्या होता है कि आप सबसे बता दूं कि सिलाई का काम जो घर से बहनें करती हैं उनके लिए बता दूं। जो भी मेरे बहनें घर से सिलाई करती होंगी वो समझ सकती हैं और कमेंट में बता भी सकती हैं कि ज़रूरी नहीं रहता है कि अगर आप घर पे सिलाई करती हैं तो सब कस्टमर आपके पास ही लेकर आ सकती हैं। क्योंकि आप जब बुटीक नहीं खोली हैं, आपका घर गांव में है, तो देखिए अगर आप मार्केट से कपड़ा पकड़ती हैं बात करती हैं सिलने के लिए, तो देखिए ये होता है कि मार्केट के लोग आपके घर उल्टा नहीं आ सकते हैं। क्योंकि अगर आपका घर मार्केट में रहेगा तब तो लोग मार्केट में जा सकते हैं, अगर मार्केट से आउट है तो उल्टा पड़ता है, लोग नहीं जा पाते हैं। अगर हम क्या करते हैं कि अगर हम घर से सिलाई करते हैं तो हमें दुकान में या कहीं बातें करके रखते हैं, तो हमें कपड़े वाले भाई परचून वाले भाई जो भी होते हैं वो ले लेते हैं कपड़े। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सब में, अगर हम सब घर से काम कर रहे हैं तो मन में वो रखना चाहिए कि नहीं, अगर हम सिलाई कर रहे हैं तो वो मेरे पास लेकर आए। तो देखिए सिलाई का काम में अगर मेरे पास बुटीक होता तो ये नहीं करना पड़ता, लेकिन बुटीक नहीं है, अभी घर से कर रही हूँ। और आप सबको दुआ होगा और आप सबके कृपा होगा तो मैं बहुत जल्दी बुटीक और साथ में पार्लर ओपनिंग करने वाली हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल घर से बैठकर बैठने का मैं नहीं चाहती, सोच रही हूँ कि काम करते रहना चाहिए। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है, अगर हम कहीं बात करके रखते हैं तो हमको जाना पड़ता है, कपड़ा लेकर आना पड़ता है। तो इसमें कोई ईगो नहीं है। कितना लोग समझते हैं कि नहीं, जब काम कर रहे हैं तो वो अगला मेरे पास लेकर आए। तो देखिए मेरी बहनें जो भी हैं उनसे कहूँगी कि जैसे जैसे समय आता है वैसे वैसे सब कुछ बदलने लगता है और बदल जाता है। कभी कभी मजबूरियाँ आ जाती है, कभी कभी समय सही हो जाता है। तो ये जो समय का नाव है न, वो एक धारा पे नहीं रहती है, कभी ज़्यादा पानी में चली जाती है तो कभी सूखा पड़ जाती है। तो सूखा पड़ने का समय में आप सब जानते हैं कि सब चीज़ बदल जाता है। तो मेरी वैसे ही समय है, समय सब दिना एक तरह नहीं रहता है। समय कभी अच्छा कभी बुरा, कभी मेंटेन में लेकर चलता है। तो इसीलिए समय एक साथ सबकर साथ नहीं देता है। तो कुछ दिन मेरा भी समय साथ नहीं दिया था, लेकिन भगवान चाहेंगे तो बहुत जल्दी साथ देंगे। तो हर इंसान का थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। तो यही बात है। तो ये कपड़ा जो है तो मैं काम करती हूँ, वहाँ से लाती हूँ। जो भी मेरे कस्टमर वहाँ पे आते हैं, जो भी मेरे बहनें हैं, बहुत अच्छे अच्छे उस वहाँ पे मेरे बहनें हैं लोग, उस सबको पता है कि मैं सिलाई करती हूँ। वहाँ से कस्टमर भी मुझे मिलते हैं। तो मैं जब भी जाती हूँ घर आती हूँ तो मैं कपड़ा लेकर आती हूँ और जाती हूँ तो लेकर जाती हूँ। तो इससे मेरा दो काम हो जाता है, क्योंकि मेरा पार्लर का भी काम हो जाता है और साथ में कपड़ा भी हो जाता है।
तो कपड़ा लेकर आती हूँ तो ज़्यादा करके मुझे कपड़ा दिन में कम ही सिलती हूँ, ज़्यादा मैं शाम को ही सिलती हूँ। दिन में जिस दिन नहीं जाती हूँ उस दिन सिलती हूँ, और नहीं तो आती हूँ मैं 4 बजे, तो उस टाइम से जो भी घर का बच्चे मतलब बर्तन झाड़ू पोछा कर देती हूँ। 4 बजे से बच्चे खाकर मतलब बर्तन रखे इधर उधर और कपड़े वगैरह कर देती हूँ। फिर खाना बनाती हूँ। खाना बनाकर फिर मैं सोचती हूँ कि जब तक मेरे घर के लोग आएंगे ड्यूटी से दुकान से, तब तक बैठकर क्या करूँगी। तो 9 बजे आते हैं लोग, 10 बजे, तो उस टाइम मैं 1 घंटे 1.5 घंटे सिलाई कर लेती हूँ। और जिस दिन दिन में मतलब नहीं जाती हूँ इस टाइम तो मतलब शाम लगन नहीं है तो उतना नहीं जाती हूँ, कम ही जाती हूँ। कौन सा मतलब अपना नहीं है, अपने काम के लिए हाथ मतलब सही रखने के लिए जाती हूँ। तो वहाँ अब इस टाइम नहीं जाती हूँ तो इसलिए ज़्यादा कपड़ा लेकर ही सिल लेती हूँ। तो देखिए हम अगर चाहें, हम एक औरत होकर ही चाहे तो हम ना बैठे तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे ही मैं कपड़ा लाती हूँ और कहीं कहीं मतलब मैं पहले से सिलाई करती हूँ तो बहुत लोग जानते भी हैं कि वो सिलाई करती हैं। तो ज़रूरी नहीं है, जो भी मेरे बहनें हैं वो कमेंट में ज़रूर बता सकती हैं कि मेरा सिलाई का वीडियो कैसा लगता है। तो देखिए अभी यही चीज़ अगर ये भी मेरे मन में रहता है कि यही चीज़ हम मतलब बढ़िया प्रोफेशनल तरीके से, जगह होता प्रोफेशनल और प्रोफेशनल चीज़ें होती, मशीन होती, तो देखिए कपड़ा तो वही रहता है लेकिन तरीका थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। सिलाई वही रहता है, कपड़े भी वही रहेगा, बस क्या रहेगा कि उसमें आपका जो भी आजकल ये तो ट्रेंड चल दिया है कि जो भी दिख रहा है वो बिक रहा है। लेकिन अभी भी लोग हैं कि जो समझते हैं कि जो दिख रहा है वो तो बिक ही रहा है, लेकिन नॉर्मल भी ज़िंदगी में जो कर रहे हैं नॉर्मल वाले भी अच्छे काम करते हैं। जैसे कि हम लोग घर पे कर रहे हैं तो नॉर्मल ही काम कर रहे हैं। मेरे पास तो अभी बुटीक है नहीं। तो देखिए जहाँ पे वही चीज़ गाँव में अगर सिलाई करेंगे तो उस सिलाई का कदर नहीं होगा, क्योंकि लोगों ने उस उतना सिलाई देते नहीं हैं। क्योंकि फलानवा तो घर पे सिलती है, चलो उसको इतना में सिलाई कर देंगी। अगर वही चीज़ अगर बुटीक में लेकर जाते हैं लोग तो वहाँ आराम से लोग 250-300 चार्ज करेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि बहुत अच्छा बुटीक है, दिखने में बहुत सुंदर है और उसमें सिलाई अच्छा होता होगा। लेकिन सिलाई सेम रहेगा, कोई इधर उधर नहीं रहेगा, लेकिन लोगों के मन में जो दिख रहा है वो बिक रहा है। लेकिन लोग गांव में इसलिए सिलवा लेते हैं नो कि चलिए गांव में सिलाई कम देना पड़ेगा, या नहीं तो लेकर जाएंगे बुटीक पे तो ज़्यादा ही मतलब लगेगा। तो मेरे यहाँ मैं जाऊँ जिस कंट्री में रहती हूँ ना उस कंट्री में आपसे बता दूँ कि देखिए नहीं, यहाँ सिलाई का बुटीक लोग समझते ही नहीं है। बस दर्जी, 1-2 दर्जी भैया हैं लोग, उनसे सिलवाते हैं लोग, नहीं तो बाकी गांव में सिलवा लेते हैं लोग। अगर आप बुटीक बढ़िया सा ओपन करेंगे तो यहाँ लोग सिलाई का कदर नहीं करते हैं, बस कपड़े को कदर करते हैं, लेकिन सिलाई का पैसा उतना नहीं दे पाएंगे लोग। तो समझते हैं कि अगर किराया भी नहीं निकल पाएगा जैसे सिलाई मेरे मतलब माहौल में मिलता है मेरे यहाँ, तो इसी हिसाब से डर भी लगता है कि देखिए बाहर में क्या होता है कि जैसे गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली, बहुत जगह जो भी मेरे दीदियां हैं लोग बहुत अच्छे अच्छे बुटीक चलाती हैं लोग। तो मेरा भी मन करता है कि मैं ऐसा बुटीक खोलूँगी ज़रूर, और खोलूँ। तो यहाँ ये डर लगा रहता है कि नहीं हमारे यहाँ वैसा माहौल नहीं है। अगर किसी से एग्जाम्पल मतलब बता दे रहे हैं कि अगर कोई भी कस्टमर से यहाँ 200 रुपया हम ब्लाउज का मांग लिए अस्तर वाला, अगर उसमें डिजाइन भी डाल दें तो मेरे यहाँ लोग भाग जाएंगे, क्योंकि कहेंगे कि बाप रे वहाँ यही चीज़ का 200 रुपया ले रही हैं। तो इसी डर से यहाँ मतलब बुटीक अभी हम अपने मार्केट में नहीं देखे हैं जहाँ पे लेडीज़ बुटीक खोली हैं। है जेंट्स का है जो सब कुछ सिलते हैं। तो ऐसे ही मेरे माहौल है यहाँ पर, जैसे कि बहुत जगह मैं देख रही हूँ कि 1-2 दीदी हैं कि अच्छे अच्छे बुटीक खोल बैठी हैं और अच्छे अच्छे कपड़े भी, उनको सिलाई भी चार्ज करती हैं लोग, बताती हैं लोग। लेकिन हम तो हंसते हैं कि उतना सिलाई हमारे यहाँ मिलता तो काश हम भी मेहनत उतना कर देते और बुटीक खोलते।
लेकिन मेरे यहाँ वो चीज़ नहीं है। फिर भी जितना मिलता है उतना ही मैं खुश रहती हूँ। और यहाँ देखिए मेरी बेटी परीक्षा देकर आई है, तो वही में से एडमिट कार्ड दिखा रही है। ड्रेस चेंज कर चुकी है लेकिन वो अपनी कार्ड दिखा रही थी। और बच्चे जो है ना, वो हर चीज़ का दुख सुख में मन लगाते रहता है। चाहे आप कितना भी दुख में रहिए, आपका बच्चा है तो वो आपका आधा दुख मतलब ख़त्म कर देता है। और साथ में मैं पेटीकोट भी कटिंग कर रही हूँ क्योंकि देना है उनको। और देखिए इसमें नाप भी नहीं दी थी, नाप नहीं दी है। वो बोली हैं कि आप बहुत अपने अंदाज से सिल कर लाइएगा। लेकिन यकीन मानिए जब लेकर गए तो बहुत परफेक्ट हुआ। मुझे लाना ज़रूरत ही नहीं था क्योंकि 40 साइज का ब्लाउज था। एक ब्लाउज इससे पहले मैं सिल को दे चुकी थी। और यहाँ पेटीकोट का कटिंग आप लोग कैसे करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं तो ऐसे ही कर देती हूँ समय के हिसाब से। और मैं आप लोग ये भी कमेंट करिएगा कि डोरी नहीं निकाली है। नहीं, डोरी मैं नहीं निकालती हूँ क्योंकि एक तरफ से नेफा निकालती हूँ और डोरी निकालूंगी तो घेरा कम हो जाता है। तो देखिए जो भी मैं नेफा निकाली हूँ वो नेफा मेरा लंबाई पूरा 2 मीटर का आता है। तो उसी नेफा में से मैं क्या करती हूँ कि जितना 40 44 या 36 38 जितना कमर में आता है उतना मैं लगा देती हूँ। और जो बाकी कपड़ा नेफा में से बच जाता है उसी को 2 टुकड़े में करके और उसी को डोरी बना देती हूँ। तो क्या होता है कि थोड़ा सा घेरा में मतलब सही रहता है। तो ये 4 कली का पेटीकोट है। अब मैं किसी में से नेफा में से ही डोरी बनाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि निकालेंगे तो घेरा कम हो जाएगा और उतना कपड़ा बेकार में चला जाएगा। तो इसीलिए मैं उसी में से डोरी बना देती हूँ। और यहाँ मैं एक ही बार में ये नहीं करती हूँ कि यहाँ पे अगर बार बार जोड़कर फिर छाटना पड़े पेटीकोट। मैं फर्स्ट में ही जब कटिंग करती हूँ तभी साइज मतलब मिला देती हूँ। तो देखिए अगर आपका समझ में ना आए तो ऐसे ही हम साइज मतलब मिला देते हैं कि सिलाई करने में टाइम नहीं लगता है। तो जो भी तीरा रहता है वो मैं तीरा निकाल देती हूँ कटिंग करते में ही, और तुरंत पेटीकोट 10 मिनट में तैयार हो जाता है। क्योंकि अगर फिर एक बार जोड़ेंगे तीरा सीधा मिलाकर, पहले ऐसा होता था लेकिन अब हर चीज़ का ट्रिक हो गया है। तो देखिए ऐसे ही मैं पेटीकोट कटिंग कर लेती हूँ। आप सबको कैसा लगा मेरा ब्लॉग, जो भी मेरे प्यारे बहनें हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए थैंक यू। अगर